है भाव के भूखे भगवान ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कोई भावना से ज्योत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। ये बोले कौन सी भाषा में हमें ज्ञान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको, संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं। भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। आपके बीच बैठ चुका है मेरा सावरा, हाथ ऊपर करके स्वागत करो मिलके, ये मिलके। फिरनी के पीरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंगुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्त सुदामा के तंतुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने का ही रहता प्रभु का भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पाँव। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते रंगे पाँव। प्रभु अपने भोले भक्तों का, एक बार अपने हाथ अंदर करके कह दो, प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। सुनो, है भावना तेरी प्रबल, है भावना तेरी प्रबल, कछु घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसीस हो श्रद्धा, अगर निराशी भक्ति हो राग है, कर्मा के धीरज के जैसी कर हमें शक्ति हो। कर्मा के धीरज के जैसी कर हमें शक्ति हो। कहता रवि विदुरानी का, कहता रवि विदुरानी का, ये साथ दिखाते हैं, ये साथ दिखाते हैं। भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। नरसीसी हो श्रद्धा, अगर निराशी भक्ति हो। नरसी
ये प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी का जन्म एक धनाढ़ परिवार में हुआ। बचपन में गूंगे नरसी किसी बीमारी के कारण अपनी आवाज खो बैठे थे। कोई 6-7 वर्ष की उम्र में नरसी की दादी के आशीर्वाद से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से शिवरात्रि के दिन नरसी को आवाज वापस मिली भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। अपनी आवाज को ठाकुर का वरदान समझकर नरसी ने अपनी आवाज ठाकुर को समर्पित कर दी और भजन गाना शुरू कर दिया। घंटों भजन गाया करते थे। समय का कोई भी अंदाजा नहीं होता था। समय बढ़ता गया। नरसी की लगन ठाकुर से बढ़ती गई। माता पिता का पहले देहांत हो चुका था। बड़े भैया भाभी ने पाला। घर से निकलते किसी कार्य के लिए और घंटों कहीं भजन करने लगते। घर वालों ने सोचा कुछ करता धरता नहीं है, ब्याह कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी, काम करना शुरू कर देगा। शादी हो गई, लेकिन नरसी की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। घंटों भजन गाना ठाकुर। संतान के नाम पर एक पुत्र एक पुत्री। भैया भाभी ने भी अलग कर दिया परिवार से। जा संतान के नाम पर एक पुत्र और पुत्री और गांव में फैली एक अज्ञात बीमारी ने नरसी से उनका पुत्र छीन लिया। एक समय ऐसा आया कि नरसी की पत्नी ने एक बार नरसी से कहा कि काश हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा बावली घबराती क्यों है, मेरा एक पुत्र है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा कोई दूसरा नहीं रहे, अरे वो मोर मुकुट बंसी वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। एक रिश्ता नरसी ने जोड़ा उस ठाकुर के साथ। जितनी ईमानदारी से नरसी ने जोड़ा उससे अधिक ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने निभाया। नरसी ने अपनी बेटी नानी का ब्याह किया। बेटी के ब्याह के दिन ही निश्चय कर लिया कि अब बेटी के ब्याह के बाद जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मोर मुकुट बंसी वाला है। और कहते हैं बेटी के ब्याह के बाद प्रभु को पुत्रवत समझ के अपनी दौलत की एक एक पाई नरसी ने मुरली वाले के नाम से गरीबों में दीन दुखियों में दान कर दी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बचाई। गांव में घूमकर भजन कीर्तन करते, जो कुछ मिल जाता खाकर दोनों प्राणी गुजारा कर लेते। कुछ समय बीता, नरसी की पत्नी का भी देहांत हो गया। संत भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी ठाकुर की रजा ढूंढ लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ठाकुर की रजा मान करके खुश रह लेते हैं। ये संतों का काम है। पत्नी की मृत्यु के बाद नरसी ने सोचा कि शायद ठाकुर उनसे और भजन सुनना चाहता है, उनसे और सेवा देना चाहता है, इसलिए जिम्मेदारियों से मुक्त करता जा रहा है। पत्नी के देहांत के बाद नरसी ने अपनी हवेली भी दान कर दी। गांव में बने शिव मंदिर में भक्तों की एक टोली बनाकर भजन कीर्तन करने लगे। गांव से जो कुछ आता खाकर गुजारा कर लेते। एक दिन की घटना है, उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस दूसरे गांव से आई हुई टोली के मुखिया ने किसी गांव वाले से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले, हमें
गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी का उपहास उड़ाने के लिए कह दिया हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, शिव मंदिर में बैठा है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे देकर हुंडी लिखवा देना। भगत पहुंचे शिव मंदिर, नरसी साथियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। 4 दिनों से भोजन नहीं मिला था। नरसी भजन कीर्तन में लीन थे। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप में से नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े, कहने लगे सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर, आदेश करो। भक्तों ने कहा सेठ द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रस्ते में चोर डाकुओं का डर है, ये 600 सोने के सिक्के हैं, रख लो, एक हुंडी लिख दो, एक पर्ची लिख दो, ये रकम हमें वहां जाकर मिल जाए। नरसी ने कहा मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा सेठ बहाने मत करो, मदद करो, आप भी ठाकुर के भक्त हो, हम भी ठाकुर के प्रेमी हैं। जबरदस्ती वो रकम नरसी को दे दी गई। नरसी ने जबरदस्ती ली हुई वो रकम की तरफ देखा और ये सोच करके उस रकम को स्वीकारा कि शायद उस मोर बंसी वाले को हम 4 दिनों से भूखे भक्तों पर दया आ रही है, ये रकम हमारे भंडारे के लिए आई है। नरसी ने जबरदस्ती दी हुई रकम रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी, कहा जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। सुनना, भगत पहुंचे द्वारिका जी, सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी सकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो कोई बात नहीं, जिस काज को आए हैं वो काज कर ले, प्रभु के दर्शन कर ले, वापस लौटते समय नरसी से रकम का हिसाब कर लेंगे। सुनना, शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सावरा सलोना युवक मंदिर में प्रवेश करता है और एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी करते हैं? मैंने बाजार में चर्चा सुनी है कि कोई जूनागढ़ से भगत आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल कर सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाकर के उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज दिखा करे, मैं यहाँ बैठ सकारने को तैयार हूं। ऐसी हुंडियां रोज दिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। उसी नरसी की बेटी नानी बाई और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने नानी से कहा, अरे नानी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, तेरी बेटी का ब्याह है, लेकिन हम तेरे पीहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे क्योंकि तेरा बाप भिखारी हो गया है, तेरा तो कोई भाई भी नहीं जो तेरा भात भरने आए। हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे गरीब पिता के पास शादी का निमंत्रण भेज दो, मेरा बाबा जो कुछ भी फर्क पड़ेगा लाएगा। नानी ने रोकर ससुराल वालों के पांव पकड़े। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण
सामान की सूची लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास, सुनना मल्हार पत्रिका नरसी को जब पहुंचाई गई, पत्रवाहक ने पहुंच करके कहा, भगत जी आपकी दोहरी का ब्याह है, निमंत्रण आया है। नरसी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी छोटी सी बच्ची और उसकी बच्ची की शादी, वर्षों हो गए मिले, मैं तो जरूर आऊंगा। लेकिन पत्रवाहक ने कहा, भगत जी ऐसे नहीं आना है, ये भात के सामान की सूची भी है, भात भी भरना है। नरसी ने जब भात के सामान की सूची देखी तो ऊपर लिखा था श्री हरि। पत्रवाहक से कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम भूल रहे हो, तुम गलत पते पर आए हो। ये ऊपर लिखा है श्री हरि, ये पत्रिका, ये निमंत्रण पत्र तो मेरे बेटे मोरमुख बंसी वाले के लिए है, क्योंकि मेरी बेटी का भात तो मेरे बेटे ने भरना है, और मैं गरीब पिता, मैं तो बिना निमंत्रण के भी बेटी के दरवाजे चला जाऊंगा। इसलिए ये निमंत्रण पत्र द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दो। और नरसी ने वो पत्र भिजवा दिया द्वारिकाधीश के चरणों में कि तू जाने तेरा एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी में बैठे, गाने बजाने वालों की टोली, बूढ़े बीमार बैल, खाली हाथ बेटी के दरवाजे पहुंचा है। बाबा के आने की बात सुनकर के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है कि बाबा आया है। मिलन हुआ पिता पुत्री का। नानी ने नजरें घुमाई तो देखते हैं कि गाने बजाने वालों की टोली, बूढ़े बीमार, टूटी बैलगाड़ी। नानी ने रो करके नरसी से कहा, बाबा मेरे भात का सामान कहाँ है? नरसी ने कहा, बेटी तू भी मेरा उपहास उड़ाती है, तुझे नहीं मालूम मैंने दुनियादारी छोड़ दी। नानी ने रोकर कहा, बाबा आपने दुनियादारी छोड़ी, मैंने नहीं छोड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से निमंत्रण पत्र पहुंचाया था। अगर भात का सामान नहीं लाना था तो आए क्यों? नरसी रो पड़े कि वाह बेटी, अगर पिता गरीब हो जाए तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है? मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। अरे तेरा भात तेरा भाई मोर मुकुट बंसी वाला लेकर के आएगा। सामरो आवेगो, सामरो जरूर आवेगो। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। आओ समर्पित कर रहा हूँ नानी वाली का मायरा, नरसी का भात बड़े प्रेम से। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रही है। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सावल वीरो लासी मायरो। हो बाई तेरो, हो बेटी तेरो, सावल वीरो ल्यासी मायरो। विशेष ताली बजे।
नरसी बोले धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे राख भरोसे तेरे सावन शाह आवे राख भरोसे तेरो सावन सावे रे बेटी क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास बेटी क्यों कर राखी जीवने दे तू उदास सावन वीरो नसी मायरो ओ भाई तेरो सावन वीरो नासी मायरो सुनो ये भरोसा नरसी का है हाथ नीचे रख के मीठी मीठी तालियां बजाइए ठाकुर के लिए ये विश्वास नरसी का है नरसी ने कहा बेटी घबरा मत आएगा और अकेला नहीं आएगा वो आएगा अकेला नहीं आएगा तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसे जो कुछ लिखवाई चीजा सदली वो नसी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोला से तेरे सासरे से लिखी एक एक वस्तु आएगी क्यों क्योंकि हो मैंने सदा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास मैंने सदा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी एक एक वस्तु लाएगा वो क्योंकि हो मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास मैंने समझी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास सावन वीरो नसी मायरो ओ भाई तेरो सावन वीरो नासी मायरो तेरे सावन वीरो नासी मायरो एक बार हाथ ऊपर करना नरसी के भरोसे के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ये बात नरसी ने कहा सांवरो आवेगो बेटी तेरो वीरो आवेगो क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी सावरियो है मारो सुख दुख को साथे टूटी जग गाड़ी आयो बढ़ करके खाती टूटी जल काटी आयो बन करके खाते नरसी अपने साथ एक घटी घटना सुना रहे हैं कि बेटी इस घटना ने मेरा भरोसा पक्का कर दिया कहते हैं नरसी जब अंजार शहर की तरफ चले बैलगाड़ी टूटी बैल मरने को गाने बजाने वालों की टोली गांव से निकलते ही गाड़ी ने झटका खाया बैल जमीन पर पड़ गए गाड़ी फंस गई ये घटना नरसी के साथ घटी इस घटना को नरसी अपनी बेटी को बता रहे हैं कि बेटी कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी जब
मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके भगत की गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। मैंने कहा ना हरि अनंत हरि कथा। भगत की गाड़ी के सामने खड़े थे, वेश बदल करके 3 लोगों के माने भगत की फंसी गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाली। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो दोनों हाथ जोड़कर नरसिंह के सन्मुख खड़े हो गए। ठाकुर, मेरे ठाकुर का चरित्र देखना। भगत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कह रहे हैं भगत जी कहाँ जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो, हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसिंह ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा उपहास उड़ाते हो। बैलगाड़ी टूटी बैल मरने को, हमारा बोझा उठता नहीं, तुम्हें बिठा ले, कहाँ बिठा ले? तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने मुस्कुरा करके कहा भगत जी आपकी गाड़ी तो ठीक करूंगा ही करूंगा। मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूं, बढ़ई अपनी गाड़ी में ठीक करवा लो। नरसिंह के नेत्र सजल हो उठे कि तुम्हारा यही उपकार काफी है, गाड़ी बाहर निकाल दी, सीधे रास्ते डाल दी, ठीक कैसे करवाओ? मेरी जेब में मजदूरी देने के लिए भेजा भी नहीं है। सुनना, मेरी जेब में मजदूरी देने के लिए ढेला भी नहीं है। तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने मुस्कुरा करके कहा भगत जी अब तो आपकी गाड़ी ठीक करनी ही करनी पड़ेगी। मैं आपकी गाड़ी ठीक करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और एक विनती है। मेरी एक शर्त है और एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं। कर लो वादे से। आप जिसकी शरण में बैठे हो क्या है, उसके चरित्र को पहचानो, सिर्फ चित्र तक मतलब है। कहने लगे आपकी गाड़ी में ठीक करके रहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं। और विनती ये है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, मुझे भी 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजनों की कीमत है। प्रेमियों, भजनों को मनोरंजन मत बनाइए, अपने धार्मिक मंचों को धार्मिक रहने दीजिए, दवा की दुकान पर जहर मत बेचिए। अगर यहां मनोरंजन करने दुनिया आएगी तो अपने काम बनवाने, संकट हरवाने कहाँ जाएगी? मुझे बता दो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने धार्मिक आयोजनों को पहचानिए, इन्हें मनोरंजन का क्षेत्र मत बनाइए, आडंबर का क्षेत्र मत बनाइए। अरे वो ठाकुर 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी हाँक रहा है और नरसिंह भजन गा रहे हैं, कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसिंह कोने में शान से बैठे हैं और कह रहे गोविंद मेरो गोपाल मेरो, किसका है जरा हाथ ऊपर करके बताना।
मेरे ठाकुर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कृष्णा खाती नाम मेरा, नगर अंजार नजारा से, नानी बाई भेंट धर्म की, मन धर्म निभाना से, नानी बाई बहन धर्म की, मन धर्म निभाना से। भजन सुनाते, भजन गाते, प्रश्न पूछते नरसिंह ने चौंक करके आंखें खोली कि कौन है। थोड़ी देर पहले कह रहा था जात का खाती हूँ, गाड़ी ठीक करा लो, अब कह रहा है नानी का भाई हूँ, आखिर है कौन। नरसिंह ने जब आंखें खोली तो देखते क्या है कि गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है, हाकड़ियां गायब है। गाड़ी हाँकने वाला नरसिंह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी ऐसा हुआ है तो चिंता मत कर, आया था यही कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सावरियो है मारो सुख दुख को साथी, सावरियो है मारो सुख दुख को साथी, टूटी जट गाड़ी आले बन करके खाती, जनगाती आयो बन करके खाते, रे आवे मौके पे आटो, रे आवे मौके पे आटो, जो कोई अपनो हो खास आवे, मौके पर जो कोई अपनो खास, सावन वीरो नसीब आए, हमारे तेरो सावल वीरो नसीब आयो। नरसिंह ने बेटी को बहुत समझाया कि सावरो आवे वो, पेरो वीरो आवे वो, चिंता मत कर। मगर नानी का भरोसा टूट गया। एक बेटी धीरज गंवा बैठी। कब? जब नानी बाई के ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल हवेलियों में टिकाया, लेकिन उस गरीब नरसिंह को जहां गायें बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह दी गई। एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया जब नानी ने देखा उसके ससुराल के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब पिता के लिए शादी ब्याह के घर की बची हुई जूठन इकट्ठी करके भेजी। बाबू के लिए जूठन गई है। नानी का कलेजा छलनी हो गया है। नरसिंह ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। भजन कीर्तन में लीन है। बेटी के ससुराल से आई भोजन की थाली ये कह के सरकारी, मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसिंह के साथी झूठन स्वीकार नहीं कर सके और भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नरसिंह के साथी गांव के भीतर भोजन की भिक्षा मांग रहे हैं। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगता देख नानी अपमान से जल उठी और उसने आत्महत्या का इरादा कर लिया। लोक कथा कहती है, सरवरी में कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। सरवरी में कह तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुन भात भरने आवे है। एक दिन भार भर में बाबुल अरबपति कहलायो थो। अन्न धनरा भंडार खड़ेरा छोड़ नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद आवे है। सरवैये के तीर खड़ी और नानी नीर बहावे है। सरवैये के तीर खड़ी और नानी नीर बहावे है। कल्पना करना, नानी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसिंह ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। उस तबेले में बैठ करके लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है और नरसिंह कह रहे हैं,
ओ जी ओमी जाजी भारा सावरिया ओ जी ओ मीना जी मारा सावरिया ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया मारी नानी मायनो भाप भरने आवो जी सावरा हरि नामी भैरो भाग भरने आओ जी सावरा नरसी मेहता ने थारो नरसी मेहता ने थारो आसरा नरसी मेहता ने थारो आसरा मारी बीच सभा में लाज बचावन आओ जी सावरा हरि बीच सभा में राज बचावन आओ जी सावरा नानी ने सरोवर के किनारे खड़ा होकर अंतिम ताना मारा अंतिम बार पुकारा कि कन्हैया आ जा अगर तू नहीं आएगा मैं तो प्राण त्यागूंगी मेरा बाबा भी जीवित नहीं रहेगा क्योंकि क्यों क्योंकि तेरे ही भरोसे आयो तेरे ही भरोसे आयो सावरिया तेरे ही भरोसे आयो सावरिया नानी ने कहा कि देख कन्हैया मुझे तेरे हीरे मोती सोने चांदी की चाहत नहीं है मत लाना ये मत सोच कि मुझे लालच है कि तू सोना चांदी हीरा मोती लाएगा मत लाना बस आकर के खड़े हो जाना क्योंकि तू नहीं आएगा तो मेरा बाबा तेरे पर भरोसा करके आया है आज भी ऐसी बहनें हैं कि जो नानी ने कहा कि देख मीरा तू मायरे की चुनरी भी मत लाना मैं अपने पति से कह करके वो मंगवा के रख लूंगी बस चूरन उड़ाने के लिए खड़े हो जाना कहने लगी नानी तेरे ही भरोसे आयो सावरिया तेरे ही भरोसे आयो सावरिया रानी बाई ने चुनर उड़ावा आवो जी सावरा हरि नामी भैरो चुनर उड़ावा आओ जी सावरा दीनानाथ दयालु तेरे नाम है दीनानाथ दयालु तेरो नाम है एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके सारे गाइए दीनानाथ दयालु तेरे नाम है दीनानाथ दयालु तेरो नाम है तारी नैया पार लगावन आओ जी सावरा 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 तबेले में बैठे नरसी ने कहा कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है सावरिया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है नरसी की करो पुकार मेरे मोर मुकुट बंसी वाले के कानों तक पहुंच गई
सुनना, मात्र 10 मिनट और लूंगा आपके घर में। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक निगाह पड़ी गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर। देखती है बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लगा हुआ है, नई बैलगाड़ियां, नया सामान, एक नहीं कई बैलगाड़ियां एक साथ। नानी ने सोचा कौन आ गया, आज तक इतनी बैलगाड़ियां देखी नहीं। अचानक नानी ने थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा डाला। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, भैया ये कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। गांव वाले ने कहा, अकेला नहीं है, इतना बड़ा सेठ, सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में। नानी ने कहा, अच्छा और कुछ? तो गांव वाले ने कहा, बेटी इतना बड़ा सेठ, कहनों से गति 2 सुंदर सिठानियां, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसी का पुराना नौकर हूं, किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की नौकरी किया करता था। ये मेरे ठाकुर का चरित्र है, कितनी नम्रता। कहीं पे कह रहे हैं जागता खाती हूँ, गाड़ी ठीक करवा लो, कहीं पे कह रहा हूँ गाड़ी कहाँ कड़ियां बना लो, कहीं पे कह रहा हूँ कि मैं तो नरसी का नौकर हूँ, और अपने सेठ की एक बकाया हुंडी जो मुझ पर कभी बकाया रह गई थी, आज उस हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूँ, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी का बेटा है। गांव वाले ने कहा, बेटी मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेजा है, जा अब थोड़ी देर गंभीरता से सुनना कि आगे आगे कन्हैया हमारे ऊपर के साथ पीछे पीछे ना। कन्हैया जब तबेले में पहुंचे तो तबेले का दृश्य देख के हैरान कि कठिन परिस्थितियों में भी नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। अभी भी लड्डू गोपाल जमाने हैं और वही दिनचर्या। सेठ बने तुम सामरा, सेठ बने तुम सामरा, मैंने धन कंगाल, सेठ बने तुम सावरा, मैंने धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी साथ। मन के रहेगी विसार। सेठ बने निर्धन, सेठ बने तुम सावरा, निर्धन कंगाल। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। आप कल्पना कर सकते हो, 3 लोगों का मालिक रो पड़ा जब कानों में शब्द पड़े, सेठ बने तुम सावरा, मैं निर्धन कंगाल। क्यों रोया कन्हैया, क्यों रोया कन्हैया? क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं है। ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं है। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, निभाने मेरा ठाकुर आया है। कन्हैया रो पड़े जब नरसी ने कहा, सेठ बड़े तुम सावरा, मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी विशाल। कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए पुत्रवत, आंखों में आंसू हैं। नरसी को आवाज लगाई, बाबा बाबा मैं आ गया।
बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत नहीं थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरे पहनावा गए याद न आई क्यों, नानी दरबारा लाए याद न आए क्यों, नानी तेरे पहनावा गए याद न आई क्यों, नानी दरबारा लाए याद न आए क्यों, इतनी देर लगाई हो इतनी देर लगाए क्यों। नरसी रोकर बोले, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, देख देख बिन माँ की बेटी ये बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी न पाई, जा कन्हैया जा उठा के ले जा, तू अपनी गठरी अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। बड़ा खूबसूरत बहाना, कहने लगे बाबा बाबा नाराज मत हो, आपको गांव के बाहर छोड़ा था ना, विलंब नहीं हुआ, अरे भामा रुक्मण को लेने चला गया। ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं। मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, एक बार अपनी जन्म दी हुई बेटी की तरफ देखना। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती, वो अपना नुकसान करती है, क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधती हैं बंध के चली जाती है। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, कहती है बाबा मैं जैसी रहूं, माँ मैं जैसी भी रहूं, लेकिन तेरा आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे। ये आशीर्वाद देके बेटियां घर से विदा होती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी कहती है, साडा चिड़िया दा चंबा में बबुल असम जाने, साडा चिड़िया दा चंबा में बबुल असम जाना, साडी लंबी डांगरी में साडी लंबी उडारी में बबुल तेरे देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा में बबुल असम जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, ये पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। दुर्भाग्य है, विडंबना है हमारे देश की, जिस देश का नाम भारत माता है, जिस देश में कन्या भगवती के रूप में पूजी जाती हो, आज उसी देश में बेटियों को जन्म देने से रोका जाता है। ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, हम चित्त तक पहुंचे, चरित्र तक नहीं पहुंचे। कहने को तो हम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान, लेकिन कभी स्वयं
किया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उस दान को देने वाला छोटा कैसे। हम बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर कन्यादान मांगते हैं, ऊपर से कहते हैं लगाओगे क्या। मैं हरियाणा को नमस्कार करता हूं कि हरियाणा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आजकल का युवा दहेज की रकम वापस कर रहा है कि नहीं पापा मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, आपने बच्ची दी, यही बहुत बड़ी बात है। मैं हरियाणा को नमन करता हूँ, इस प्रदेश से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई। कभी कल्पना करें जिसने बेटी दे दी वो उससे और क्या चाहते हैं। और मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ जो दहेज की गाड़ियां मांगते हैं और उन गाड़ियों की चाबी उंगली में घुमाते हुए पत्नी को घुमाते ले जाते हैं, तो पत्नी भी इशारा करके कहती भिखारी है, मेरे बाप की गाड़ी पर मुझे बिठा के ले जाना। ये ससुराल की दहेज की गाड़ियों पर लिखा होना चाहिए, ससुराल से सहायता प्राप्त। क्यों? बैंक से लोन की गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, ससुराल वाली भीख की गाड़ी जो मांग के दी गई हो उस पर लिखा होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पत्नी नाराज होकर घर जाए ना और गाड़ी खींच के चली जाए, मोहल्ले को पता चलना चाहिए ये भीख वाली गाड़ी थी, आई और खींच के चली जाए। आज हम उस देश में रहते हैं जिसका नाम भारत माता, जहां नारी भगवती के रूप में, बच्चियां भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। अगर उस देश में गर्भ में कन्या मारी जाए, दहेज के लिए जलाई जाए, तो इससे बड़ी अपमान की बात कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। आज नानी के दरवाजे, आज नरसी कन्हैया को डांट रहे हैं कि जा तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू विलंब से आया। तो नानी ने बड़ी बहन का फर्ज निभाया है। नानी आगे बढ़ करके दोनों हाथ जोड़ करके पिता के सम्मुख खड़ी हो गई, कन्हैया को भाभीियों को पीछे छिपाया और नरसी से बोली बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा भाई मेरे दरवाजे आया है, भाभियां मेरे दरवाजे आई है, पहली बार आए हैं, अगर विलंब से आए हैं तो झगड़ा तो भाई बहन का बनता है, आप बीच में क्यों बोलते हो। चलो ना बाबा, भात का मुहूर्त बीत जाएगा, मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, मेरे जीवन में खुशियों के छलाए हैं, मेरा भाई आया है, घर का झगड़ा बाद में निपटाएंगे घर में। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मोर कुटवंशी वाला भाई बन के आया है, भामा रुक्मण जैसी भाभियां आई हैं। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर लाया है लुटाने के लिए। मायने की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के हाथ में, आगे आगे नानी, पीछे पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, मेरा भात कौन लाएगा, देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आज नाचे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई, झूमे नानी भाई, झूमे नानी भाई, आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। कोई स्वागत को नहीं खड़ा, ऐसा समाज है। एक तो बेटी का बाप आए तो स्वागत कौन करे, गरीब हो तो और बुरी बात।
विसंगति क्यों है? क्योंकि हमने रामचरितमानस ढंग से नहीं पढ़ी। मैंने कहा ना, हमारे ग्रंथ हमारी पूंजी है, हमारे पास होने चाहिए। हम बुराइयों से बचेंगे, विसंगतियों से बचेंगे। एक बार पढ़ना बालकांड कि हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म क्या कहता है। धनुष भंग हुआ है, बालकांड पढ़िए। धनुष भंग हुआ है सीता स्वयंवर का। महाराजा जनक जी ने महाराजा दशरथ के पास संदेशा भेजा है। महाराजा दशरथ के पास संदेशा आया है। महाराजा दशरथ जब बारात लेकर आए, महाराजा दशरथ जब जनक जी के महलों में प्रवेश कर रहे हैं तो जनक जी आगे बढ़कर के अगवानी करने आए, स्वागत करने आए। राजा दशरथ ने जनक जी का पांव छू लिया। जनक जी पीछे हट गए, कहने लगे पाप चढ़ाते हैं, हम पुत्री वाले हैं, आप पुत्र वाले हैं। तो महाराजा दशरथ ने कहा नहीं महाराज, आप दान देने वाले हैं, हम दान लेने वाले हैं। और भरे दरबार में झोली फैला करके कहा कि बाकी बेटियों को अगर मेरे बच्चों को योग्य समझो तो बाकी दोनों बेटियों को, तीनों बेटियों का दान मेरी झोली में डालो। ये हमारा सनातन धर्म है। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा, किसी रिश्तेदार को बुलाई, अंदर लाओ, रीति रिवाज पूरे करके नरसी को भगा देंगे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर आया है, कन्हैया ने 4 सोने की गिन्नियां मिलाई के रूप में दी। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई, गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन गया। सुबह से शाम हो गई, मिल नहीं करते। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी होगी। आदेश दे दिया लक्ष्मी को, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत। मायरे की चुनरी धामा रुक्मण जैसी भाभियों ने उठाई, नरसी की बदौलत। ऐसा हाथ ना भरा गया, ना भरा गया। इसीलिए कहता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके भी देखो मिलसी, चिंता से मुक्ति। करके देखो मिलसी, चिंता से मुक्ति। विश्वास सोमल वीरो ऐसे नहीं, अगर अच्छा लगा तो हाथ ऊपर करके कर दे दो, झूम के कहना, अरे ऐसा भक्त भले सावरियो सोर मुझे चहुए। ऐसा भक्त भले सावरियो सोर मुझे चहुए। आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर। एक बार जरा झूम के मस्ती में एक बार कह दो, मिलके
आयो आयो नंद किशोर, आयो आयो नंद किशोर, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार बैठिए, सारे बैठिए, सारे बैठिए, सारे बैठिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, वीरा की जैसे बुलाते नहीं, वीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तो शबरी में जैसे खिलाते नहीं, सबरी की जैसे खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं। हम यशोदा सी लोरी सुनाते, हम यशोदा सी लोरी